जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। अभी मैं देखा इंटरनेट पे लॉन्ग कोविड के बारे में कि अगर 12 से 14 दिन तक कोविड ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी सारे जो है कि वो परेशानियां पीछे छोड़ जाता है, जैसे कि सिर दर्द है, बुखार है, बॉडी पेन है और थोड़ा थोड़ा खांसी का बीच में आते रहना। तो ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जो आपको दवाई बताई ब्रीदिंग की, जैसे डेरिसिप बताया, डोरो, डेरिसिप, विटामिन सी और भी जो भी टैबलेट्स मैंने ली, उससे मैं पूरी ठीक हो गई थी। मतलब जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो तो पूरी चली गई थी, लेकिन कोविड के कुछ लक्षण मुझ में बाकी थे जो बड़े मुझे डराने जैसे लग रहे थे। और इसको क्या होता है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई जो मेजर प्रॉब्लम है वो तो चली गई, बट एक माइनर चीज़ें कोविड पीछे छोड़ जाता है, और उसके लिए भी जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन है। और जो मैंने पिछली बार आपको पेन की दवाई दिखाई थी, अभी तक मैं उसका नाम पढ़ नहीं पाई हूँ। और उसके साथ एक और टैबलेट है जो कि इसमें रामबाण है, और वो मैंने रखा हुआ है, उसका जो है कि वो पढ़ने के लिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि ऑफ कोर्स चाहे वो नॉर्मल कोविड हो या लॉन्ग कोविड हो, दोनों के सॉल्यूशन पूरी तरीके से अवेलेबल हैं। सिर्फ इतना है कि भाई जो डॉक्टर्स हैं वो जो है वो अगर परफेक्ट मिल जाएं तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं वो जो दोनों दवाई हैं जो रामबाण है, और मेरी कोई इजाद की हुई नहीं है, वो एक डॉक्टर की ही प्रिस्क्राइब की हुई है। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं वो दवाई डिस्क्लोज़ करूँ, पर उसका जो पेपर है वो मैं उसको पढ़ के जो है वो डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ ताकि उससे मदद मिले। पर मुझे जो एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि यही जो बोला जाता है कि काफ़ी सारे लोग कोविड से रिकवर हो जाते हैं, फिर कुछ ऐसे क्यों वो सफ़र ही करते रहते हैं। और फिर तो उसका मेन रीज़न डॉक्टर्स ही होते हैं कि भाई डॉक्टर्स जो हैं जहाँ अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे तो मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं, और जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो ठीक नहीं होते या ठीक से सॉल्यूशन नहीं जानते, वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो एग्रीवेट हो जाती है और वो ठीक नहीं होती है। अब ये यहाँ पर जब तक कि कोई एक स्टैंडर्ड रूल नहीं आएगा तब तक ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्यों होता है कि कोविड से रिकवर हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि जो हमारा मेडिकल सिस्टम है उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि जैसे मुझे कोविड हुआ तो मुझे डोरो एक मेडिसिन है, कोई और है उसने सिर्फ पैरासीटामोल खाई, किसी ने डोरो खाई, किसी ने कोई एक तीसरी, तो सब अलग अलग। अब जैसे ब्रीदिंग की है मैंने आपको जो बताया, और सब अलग अलग टैबलेट्स ले रहे हैं। तो जब तक कि एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो मैक्सिमम ग्रुप ऑफ पीपल पे वर्कआउट किया है, जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, जैसे आपने 50 लोगों का एक ग्रुप आप लीजिए, उसमें आप जैसे कि 60 लोगों का एक ग्रुप लीजिए, तो 20 लोगों का जो ग्रुप है उनको वो दवाई दीजिए, 20 लोगों के ग्रुप को एक सेट ऑफ दवाई दीजिए, 30 लोगों के ग्रुप को आप एक सेट ऑफ दवाई दीजिए। जैसे समझ लीजिए 20 लोगों का ग्रुप है और वो कोविड से उनको अगर बुखार आ रहा है तो आप उनको पैरासीटामोल दीजिए। दूसरे जो 20 लोगों का ग्रुप है उनको आप डोरो दीजिए। तीसरे जो 20 लोगों का ग्रुप है उनको एक और मेडिसिन इसमें आती है जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम वो दीजिए। और फिर आप देखिए कि भाई ये ग्रुप ऑफ पीपल में जिसको हम क्लिनिकल की कौन सा ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है। तो ऐसे सब में, जैसे बुखार के लिए, सर्दी के लिए, खांसी के लिए, जुकाम के लिए, ब्रीदिंग के लिए, टायर्डनेस के लिए, सब में जो बेस्ट है वो लेके आइए, और उसमें भी आप बेस्ट करके जाइए। तो एक्चुअल में मैं आपको जो रियलिटी बताऊं, जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, जो वीआईपी डॉक्टर्स हैं, वो तो एक ही टैबलेट में आपका पूरा कोरोना ठीक कर देते। जो तो आप वही स्टैंडर्ड एक अगर अप्लाई हो सब लोगों पे, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग रिकवर हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कॉस्ट वाइज मेडिसिन एक्सपेंसिव है, बट कॉस्ट वाइज डॉक्टर्स एक्सपेंसिव है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जो वीआईपी डॉक्टर्स हैं, जो एक ही टैबलेट में पूरा कोरोना ठीक कर देते हैं, वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो पा रहे। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरा बिल्कुल एक मेन सोचना है और जो काफ़ी लोगों का सोचना है कि मुश्किल के समय में भी एक
लाइन है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, मैं कहूँगी, जो हमारे देश में सदियों से है ही और अब बीमारी के टाइम भी है, कि एक रिच क्लास है, एक वीआईपी क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लो क्लास है, और लो क्लास सफ़र करेगी करेगी, क्योंकि जो भी उनको मेडिसिन दी जाएगी वो डॉक्टर उनको उनके लेवल पे देगा और उनको डॉक्टर भी अपने लेवल पे मिलेगा। वो मिडिल क्लास कुछ कोऑपरेट कर पाएगी, नहीं तो उसमें लॉन्ग कोविड रहेगा, और जो टॉप वीआईपी है, जो ज़्यादा एफर्ट कर सकती है, वो पूरी तरह क्योर हो जाएगी। और इस रियलिटी को हम क्यों नहीं बदल पा रहे? बीमारी के समय में भी हम ये जो अमीर गरीब की लाइन है, इसको क्यों नहीं बदल पा रहे? तो एक स्टैंडर्ड सबके लिए, अगर ऐसी कोई टैबलेट है जो वीआईपी को एक दिन में ठीक कर देती, तो वही टैबलेट सब लोगों के लिए आप लाइए। आप अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग रूल्स। मुझे तो कभी ये भी लगता है, जो मुझे अपनी माइंड या अपने रिसर्च से लगता है, कि कोरोना जो आया है वो शायद, जो बोला भी जा रहा है कि ये गरीब लोगों को मारने के लिए आया है, कि सिर्फ अमीर लोग ही सर्वाइव करें, गरीब सारे मर जाए। और ये भी पूरा प्लान्ड है, ये भी पूरा स्ट्रेटेजाइज है, और मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरा ये है कि अगर आप इक्वल नज़रिए से नहीं देख सकते सब कुछ चीज़ें, अमीर गरीब को, मिडिल क्लास को, अगर आप, तो फिर एजुकेशन बेकार है, मॉडर्नाइजेशन बेकार है, टेक्नोलॉजी बेकार है। हमें एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या ये सब चीज़ें ये नहीं सिखाती है कि भाई आप लोगों में डिफरेंसेस करें। अब इसमें कुछ अमीरों के इक्के दुक्के नाम भी आ जाते हैं, या तिक्के चौके नाम भी आ जाते हैं कि नहीं भाई उनको भी कोविड हो रहा है, बट देन उनके पास कोई एक टैबलेट है, उनके पास कोई एक वीआईपी ट्रीटमेंट है कि वो थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं, और जो गरीब है वो तो बेचारा ऐसे ही मारा जा रहा है। तो मेरा ये है, देखिए कि मैं यही चाहती हूँ कि इनको आप जो है कि वो इक्वल जो है चीज़ों को ट्रीट करें, इक्वली ट्रीट करें, और एक स्टैंडर्डाइज कोई प्रोसेस है। और वो जब तक आप क्लिनिकल ट्रायल नहीं करेंगे, आप जब तक की है कि 50 से 100 लोगों की ग्रुप पे जो आपके सेट ऑफ मेडिसिन है वो दीजिए, और जो लोग रिकवर हो गए हैं फुली 1 दिन में, 2 दिन में, वो किस मेडिसिन से, उसी को आप स्टैंडर्ड बना के आप सब जगह पब्लिश करिए। आप डिफरेंसेस क्यों हैं, व्हाई देयर आर डिफरेंसेस? कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूम रहे हैं मार्केट में, कुछ लोग हैं उनके पास कोई बेटर मेडिसिन है, वो उसी टैबलेट से ठीक हो रहे, कुछ लोग हैं वो तो और भी उनके पास परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो मैं वो जो डिस्क्लोज़ करना चाहती थी लॉन्ग कोविड के लिए जो मेडिसिन है, उसमें एक ही दिन में असर हो जाता है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं इसको सीक्रेट रखना चाहती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है सीक्रेट रखने का। मुझे ये है कि उसकी जो पेपर पे है वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू रीड, क्योंकि वो मेडिसिन खाने के बाद जो पीछे का पेपर है वो फट जाता है। बट उसमें अगर आपको लॉन्ग कोविड है तो वो एक ही दिन में ठीक हो जाता है। पर यहाँ पे मैं ये भी सोचती हूँ, मेरे दिमाग में यही आता है कि भाई सिर्फ मुझे ही पता है या एवरीवन नोज़ दैट सबके पास सॉल्यूशन है, बट देन हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वी डोंट वांट टू हेल्प अदर्स। जिन लोगों को शॉर्ट कोविड है या लॉन्ग कोविड है, अगर क्योर मिल गया है तो दूसरों की हेल्प करें, और जो मेडिसिन आप पे वर्कआउट किए आप उनको वो मेडिसिन बताइए, ताकि हाँ जो कह रहे हैं इतने लोग रिकवर हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमारी चल रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो रिकवर हो रहे हैं क्या उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है जो वो शेयर कर सके उनसे जो बीमार चल रहे हैं? सो ये सब चीज़ें जो हैं वो सुनने में बड़ी अजीब लगती है, बट देन वही मुझे स्कूल टाइम याद आता है कि अपनी कॉपी जो है वो कोई किसी को बताना नहीं चाहता है। देखिए, एक तो है कि एक स्कूल का सेटअप है या एक क्लास का सेटअप है, उसमें एक तो है कि जो टॉप लेवल के इंटेलिजेंस हैं जिन्हें सारे आंसर पता है, उसमें एक सेकेंड लेवल, अब जो ये टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनको सारे आंसर्स पता है, ये भी क्या है? हम तो सबको इक्वली, हम ये नहीं सोचते कि दे आर वेरी कुछ, भाई अमीर है वो कोई आसमान से नहीं टपका है, कोई टॉपर्स है वो कोई आसमान से नहीं टपके, डेफिनेटली दे आर डूइंग समथिंग जो अदर्स नहीं कर रहे हैं। बस मुझे तो यही चीज़ नज़र आती है, मुझे भेदभाव की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है। अब एक मिडिल लेवल स्टूडेंट है, उनकी जो टॉपर्स है वो थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए कि भाई वो भी अपने मार्क्स से कोप अप कर सके। जो चलो एग्ज़ाम में आप कॉपी छुपाओ, पर आप कभी उनकी कोई हेल्प ही ना करो पूरी क्लास में, कभी उनको आप यही ना बताओ कि भाई चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं।
और उससे भी जो छोटे आते हैं और लो लेवल स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि तो हर कोई, मुझे ये लगता है, सोसाइटी में दूसरे की मदद कर सकता है। लेकिन वही जो एक बार न्यूज़ में बता रहे थे वो टाइटैनिक का, कि जब टाइटैनिक जहाज़ डूब रहा था तो एक तरफ वो नावें थी जो अपने स्वार्थ के लिए घूम रही थी, उन्होंने भी उनको नहीं बचाया, और जो नाव उनको बचाना चाहती थी वो खुद ही प्रॉब्लम में पड़ गई, जो बचाना चाहते थे। तो इज़ द सेम थिंग कि भाई कोविड से इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, और एक तो वो लोग हैं जो सेल्फिश लोग हैं, जो किसी को कोई मदद नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं पर वो खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं किसी ना किसी तरीके के। तो ये सब का सॉल्यूशन है कि भाई आम लोगों के पास अथॉरिटी नहीं होती, जैसे एक स्कूल सिस्टम है, चाहे उसमें बच्चा मदद करना चाहे या नहीं करना चाहे, अथॉरिटी होती है टीचर्स के पास, अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल के पास। एज लॉन्ग एज टीचर्स इक्वली अगर बच्चों को ट्रीट ना करे, अगर प्रिंसिपल इक्वली बच्चों को ट्रीट ना करे, तो वो चीज़ कभी सॉल्व नहीं होगी। उसी तरह जो देश है उसमें जो गवर्नमेंट है या जो मिनिस्टर्स हैं, वो जब तक सब चीज़ों को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, वो जिस तरह का भेदभाव रखते हैं या जिस तरह की, तो दैट इज़ नॉट राइट। सो देयर पर्सपेक्टिव शुड बी द राइट। बाकी आपस में लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू विद ईच अदर, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे, दे आर नॉट द वन हु आर कंट्रोलिंग द सिस्टम। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी वो बताऊँ टैबलेट का नाम, जो लॉन्ग कोविड, जिससे एक दिन में ठीक हो जाता है। बट देन मैं ये चाहती हूँ कि भाई समथिंग शुड बी रिलीज फ्रॉम द अपर एंड, शुड बी रिलीज फ्रॉम द अपर एंड। जो गवर्नमेंट है, जो टॉप में लोग हैं, या जो लोग कोविड से हो चुके, देयर आर सो मैनी VIP पीपल, देयर आर सो मैनी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, व्हाई डोंट दे रिलीज। मैं आई डोंट एग्री कि इसका कोई बीमारी का, फिर कैसे लोग रिकवर हो रहे हैं, कहते हैं कोविड का, कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, फिर कैसे लोग रिकवर हो रहे हैं, लोग तो रिकवर हो रहे हैं। सो इट मीन्स हिडन रूप में देयर आर समथिंग, हाँ, जो आम लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है, बिकॉज दे मनी गेम आ रहा है कि भाई जो रिच है, जो VIP है, दे शुड ओनली हैव दिस थिंग, पुअर शुड नॉट हैव दिस थिंग। सो मैं कहती हूँ अगर एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी, उसके बाद अगर हम में सिर्फ भेदभाव ही सीखा है, तो मैं तो कहती हूँ लानत है। इससे अच्छा तो डॉक्टर बनना ही क्यों है, अनपढ़ ही रहो। हाँ, देखिए मेरी बात बुरी लग जाएगी, फिर तो बाबा रामदेव ही ठीक है, वो तो वो बोलते मैं अनपढ़ होकर बहुत अच्छा हूँ। भाई आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की, आप डॉक्टर बन गए, आपने एक सेट ऑफ मेडिसिन रखी है फॉर VIP, आपने एक सेट ऑफ मेडिसिन रखी है फॉर नॉर्मल पीपल, आपने एक सेट ऑफ मेडिसिन रखी है फॉर पुअर पीपल, बेस्ड ऑन द मनी